हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। क्लास 7 के परिसंचरण एवं उत्सर्जन चैप्टर में हम परिवहन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा है? ब्लड के बारे में पढ़ा है, और कल हमने जो पढ़ा है वो ब्लड का पूरा डिफिनीशन और उसके प्रकार सब कुछ पढ़े हैं। इसमें जो परिसंचरण तंत्र में अगला जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन हार्ट है, मानव का हृदय। तो ध्यान रखिए कि जो मानव का हार्ट होता है वो लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, 250 से 300 ग्राम होता है, और ये मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी देख रहे हो ना, इस तरह का मुट्ठी के आकार का होता है। इसका जो कलर होता है वो कत्थई होता है, जैसे डार्क ब्राउन टाइप का होता है ना कत्थई, तो कत्थई कलर का होता है। अगर हम इसके संरचना की बात करें तो जान लीजिए इसकी संरचना किस तरह होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आसान भाषा में अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही इजीबल होता है। आप इस तरह इसको करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये महाशिरा है। महाशिरा के दो भाग हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अग्र महाशिरा और नीचे वाले को पश्च महाशिरा कहते हैं। इसको हम इस रूप में बनाते हैं। देखो, अब क्या करना है, इधर वाले को इस तरह कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। बहुत इजी है ये, आराम से आप बना सकते हो। इसको बीच सेंटर में ला करके यहाँ मिला देना। ठीक है, और यहाँ से देखो, जो मानव का हृदय होता है ना, वो 3 परत की बनी होती है। और पूछा जाए कि हृदय की भित्ति जो दीवार है वो कितने स्तरों की होती है, तो आप इसको लिखेंगे कि 3 स्तरों की बनी होती है। ठीक है, अब ये जो सबसे बाहर का स्तर है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। ठीक है, बीच वाले को कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक है, और इसके नीचे एक और लेयर होती है अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है बेटा। तो याद रखिए 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम और अंदर वाले को एंडोकार्डियम। बीच में एक झिल्ली आपको दिख रही है। ठीक है, ये जो झिल्ली है इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहेंगे इसको? सेप्टम। यह मध्य झिल्ली है, ठीक है, जो कि हृदय को 2 भागों में बांटती है, दाएं और बाएं भागों में बांटती है। ठीक है, हृदय को 2 भागों में बांटती है, मध्य झिल्ली भी कहा जाता है इसे। इस साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है बाएं भाग में, और इस साइड में, इसको दाहिना भाग कहते हैं, इसमें CO2 युक्त ब्लड होता है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको बनाने का बहुत आसान इजी तरीका है, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं इसको। आप चाहे तो इसको 2 पार्ट में, एक इधर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अपर क्लास में पूरा बनाना पड़ता है, जूनियर क्लास में आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे तो इसमें हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। मानव का जो हार्ट होता है उसमें कुल
4 चैम्बर होता है, ठीक है। देखिए ये हार्ट का जो वैसे कपाट होता है ना, ये आलिन से देख रहे हो, ये कपाट है इस तरह से। तो ब्लड जो इधर से आता है वो यहाँ जब प्रेशर बनाता है तो ये खुल जाता है। ये जो है इस तरह से ये तंतुओं से जुड़ा होता है इस तरह से, ठीक है ना। ये भी इस तरह से तंतुओं द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व, इसको कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व। और इधर वाले को कहते हैं ट्राई, यहां से ये होगा तो कोई बात नहीं, हमको यहां से दिखाना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो। ठीक है, तो देखो इसको हम कहते हैं ट्राई कप्सिड वाल्व, ट्राई कप्सिड वाल्व, ठीक है। एक तरफ बाई कप्सिड वाल्व और दूसरी तरफ ट्राई कप्सिड वाल्व, ठीक है। इधर वाले को हम कहते हैं बाया आलिंद, लेफ्ट आरिकल, इसको कहते हैं हम बाया आलिंद, बाया आलिंद, ठीक है। और इधर वाले को कहते हैं दाया आलिंद या राइट आरिकल, राइट आरिकल, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो इस साइड वाला है इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिक, ये जो है राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं बाया नीलय, बाया, ठीक है। तो ये हो गया बाया नीलय, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल दाया नीलय, दाया नीलय, ठीक है। अब देखिए यह क्या है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वीन्स, VEINS, फुफ्फुस सिरा इसे कहते हैं, फुफ्फुस सिरा। और इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, यह है महाधमनी या ओरटा, ओरटा कहते हैं, ओरटा, महाधमनी। यह क्या करती है, ये ब्लड को हृदय से निकाल करके धमनियों में भेजती है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जिसे हम महाधमनी कहते हैं, ठीक है। यह महाशिरा है, महाशिरा में 2 भाग हैं,
इसको कहते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। और इसे कहते हैं पश्च महाशिरा, पोस्टेरियर पोस्टेरियर वेना कैवा, पोस्टेरियर वेना कैवा। ठीक है, ये जो सेप्टम है यह क्या करती है, यह इधर से जो ब्लड, इधर ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। देखो हृदय में कुल 4 चैम्बर है, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के दोनों नीलय होते हैं। तो इस तरह से मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं। ठीक है, 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। आरिकल में ब्लड आता है और जो वेंट्रिकल है उससे ब्लड बाहर जाता है। तो अगर हम इसमें पूरे ब्लड के संरचना को समझेंगे तो आप ये समझिए कि ब्लड यहाँ से जो फुफ्फुस सिराए पल्मोनरी वेन्स इसमें आता है, और कप्सिड वाल्व के खुलने से क्या होता है कि यह इसमें इधर से आ जाता है, क्रॉस होता है और फिर यहाँ भर करके ये ऐसे वापस चला जाता है। इसमें भी इस तरह से कपाट होते हैं। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से कपाट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ से ब्लड बाहर जाता है, ऐसे निकल करके ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जाता है। दूसरी तरफ क्या है, शरीर के दूसरे हिस्से से ब्लड वापस आता है, इधर से ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से आता है, और आने के बाद ये दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से निकलता है, और इस तरह से करके ये अब यहाँ से ये फेफड़ों में चला जाता है। CO2, ये CO2 युक्त ब्लड है, CO2 युक्त ब्लड है। और दूसरा जो है ये इधर जो आ रहा है यह O2 युक्त ब्लड है, O2 युक्त ब्लड आ रहा है और ये CO2 युक्त ब्लड जाता है। तो हमारे जो हार्ट है, हार्ट की संरचना कुछ इस तरह होती है कि जिसमें 2 आलिंद 2 नीले हैं। आलिंद में ब्लड आता है हमेशा, चाहे बाएं भाग से आए चाहे दाएं भाग से आए, और जो नीला है वो नीला से ब्लड हमेशा बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर हम हृदय के संरचना की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो संरचना है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1, वजन इसका कितना होता है, वेट कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार होता है मुट्ठी जैसा, हमारे हाथ की मुट्ठी जैसा। रंग कैसा होता है, रंग इसका कत्थई होता है। कैसा होता है, कत्थई होता है। ठीक है, अब ये तो आपको बता दिया गया है कि ये 3 स्तरों का बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है ना। अब इसमें चैम्बर कितने होते हैं, कोष्ठ कितने होते हैं, तो 4 कोष्ठ कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, 2 आलिंद और 2 नीले। तो इस तरह से मिला करके कितने हो जाएंगे, 4। नीचे के 2 नीले हैं और ऊपर के 2 आलिंद हैं। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिए कि इसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, हृदय, इसकी धड़कन कितनी होती है, धड़कन, स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है प्रति मिनट लगभग 72 बार, प्रति मिनट लगभग 72 बार होता है। ठीक है, अब देखो हृदय से क्या क्या जुड़ी होती हैं, धमनी और शिराएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो
बायां जो पार्ट है जिसमें एक आलिंद और एक नीला है, ठीक है, आरिकल और वेंट्रिकल है, ये मिलकर के लेफ्ट पार्ट बनाते हैं, बायां भाग बनाते हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजनित ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दाएं भाग में क्या है, एक आलिंद और एक नीला मिलकर के दायां भाग राइट पार्ट बनाते हैं, जिसमें CO2 युक्त ब्लड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एक तरफ ऑक्सीजनित ब्लड और एक तरफ विऑक्सीजनित डीऑक्सीजनित ब्लड होता है, और इन दोनों को मिलने से कौन रोकती है, सेप्टम। जो सेप्टम झिल्ली है ये मध्य झिल्ली है जो दोनों ब्लड को मिलने से रोकती है, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जो हृदय में जुड़ी जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है। तो पहले ध्यान दें कि हृदय में पाई जाती है धमनी, ठीक है, और दूसरा है शिरा, अब देखो जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है, जो सबसे बड़ी धमनी है उसको कहते हैं महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी को कहते हैं महाधमनी, और जो सबसे बड़ी शिरा है, सबसे बड़ी शिरा को महाशिरा कहते हैं। सबसे बड़ी शिरा को क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं, ठीक है। देखो धमनियों में क्या होते हैं, धमनियों में इनमें जो होते हैं O2 युक्त रक्त होते हैं, और इसमें क्या होते हैं CO2 युक्त रक्त होते हैं, ठीक है। अब धमनी क्या करती है, यह ब्लड को ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती है, बॉडी में ले जाती है, हार्ट से कहाँ ले जाती है, बॉडी में ले जाती है। और यह शिरा क्या करती है, ब्लड को बॉडी से वापस कहाँ लाती है, हार्ट में लाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और जिसमें आपको समझ में आ गया। देखो इसमें एक होती है पल्मोनरी शिरा, या क्या करती है ऑक्सीजन से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर के हार्ट में आती है, ठीक है। दूसरी तरफ से यहाँ आपको पल्मोनरी धमनी मिलेगी जो क्या करती है CO2 युक्त ब्लड को फेफड़ों में वापस ले जाके छोड़ देती है। इस तरह से वो CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि हार्ट के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।